अभी तक आप सब लोग एसआईपी के बारे में तो समझ ही चुके हैं कि अगर हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। आप स्टॉक्स और ईटीएफ में भी एसआईपी कर सकते हो, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इससे होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है। बट अब एक कॉन्सेप्ट और है जो एसआईपी से भी एडवांस है, बट ज्यादातर लोग आपको सिर्फ इसके बेनिफिट्स गिनवाएंगे और ये कॉन्सेप्ट का नाम है स्टेप अप एसआईपी। तो अगर आप फिन इन्फ्लुएंसर्स को सुनेंगे तो बोलेंगे भैया मार्केट में आ गया है एसआईपी का बाप। एसआईपी का बाप क्या है? स्टेप अप एसआईपी। बट उसमें एक ड्रॉबैक भी है, उसके पीछे एक डार्क ट्रुथ भी है जो लोग आपको नहीं बताते। वो आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक नॉर्मल एसआईपी में और स्टेप अप एसआईपी में फर्क क्या होता है। जब हम स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर पर जाते हैं, हम कुछ भी अमाउंट हो सकता है, फिर वो लेट से किसी के लिए वो 20,000 रुपए महीना, ठीक है। अब 20,000 रुपए महीने की तो एसआईपी नॉर्मल भी हो सकती है। तो एसआईपी कैलकुलेटर पर जब हम जाते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं। कितने की एसआईपी है, कितने टाइम पीरियड की। आप कहते हो जी मेरी 20 साल की है, ठीक है, और मुझे 15% के आसपास का रिटर्न आएगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल एसआईपी थी, बट इसके अंदर एक चीज बढ़ गई, दैट इज एनुअल स्टेप अप, कि हर साल आप कितने % अमाउंट को बढ़ाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली उन लोगों के लिए आया है जैसे कि कोई इंसान जॉब कर रहा है, अब उसकी 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, बट उसको हर साल एग्जांपल 10% बढ़कर सैलरी मिलती है, ठीक है। तो वो कहता है, वैसे लोग कहेंगे यार 10% कहाँ बढ़ती है हर साल, ठीक है, तो इसीलिए 6% उसने लिया होगा। बट अगर मान लेते हैं आपके ऑफिस में 10% बढ़कर आपको सैलरी मिलती है, तो आप कहेंगे कि भैया मेरी एसआईपी भी 10% से बढ़ जानी चाहिए, ठीक है, मुझे पता ना लगे मेरे अकाउंट से काट लो। क्योंकि अगर किसी की 20,000 की एसआईपी जा रही होगी तो 10% बढ़कर कितना हो गया? 22,000। तो शायद इतना बड़ा ड्रास्टिक फर्क ना पड़े। एग्जाम्पल के लिए किसी की एसआईपी है सिर्फ 1,000 रुपए महीने की, ठीक है, तो अगर मैं इसे 10% बढ़ा दूंगा तो अगले 1 साल के बाद मतलब 12 महीने हो गए, तो 13th मंथ पे 1,100 रुपए कट जाएंगे, ठीक है। क्या ये फर्क पड़ गया? तो इतना फर्क नहीं पड़ता लोगों को 10% इंक्रीमेंट से, पर लॉन्ग टर्म में इसमें फर्क पड़ता है। जैसे कि हमने 20,000 का एग्जांपल लिया था, तो जब हम 20,000 का एग्जांपल लेते हैं, तो मैं एक नॉर्मल एसआईपी कैलकुलेटर पर भी चलता हूं, तो हम 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं फॉर 20 ईयर्स। तो 15% के हिसाब से हमारे पास 3 करोड़ का एक्सपेक्टेड अमाउंट होगा, ठीक है, और हमें 2.6 करोड़ की वेल्थ गेन मिली है। बट जब हम यहां पर जाते हैं 20,000 पर ही 20 ईयर्स के लिए और 10% से बढ़ा देते हैं, तो देखिए यहां पर रिटर्न का कितना बड़ा फर्क है, 3 करोड़ और 4.19 करोड़, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक चीज का और फर्क होता है, आपने यहां पर कितना इन्वेस्ट किया? 48 लाख। ये डार्क ट्रुथ है जिसके ऊपर लोग बात ही नहीं करते। भैया ठीक है मेरे को पैसा कमाया, बट मैंने लगाया भी तो सिर्फ 48 लाख था। हाँ। यहां पर बढ़ाते बढ़ाते मैंने इन्वेस्ट कितना कर दिया? 1 करोड़ 37 लाख। तो 1 करोड़ 37 लाख पर तुम मुझे 4 करोड़ 19 लाख की बात कर रहे हो, और सिर्फ 48 लाख पे 3 करोड़ की बात हो रही है। अब बताओ क्या बेटर है? बेटर तो यही लग रहा है। अब ये बेटर लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स को समझते हो, स्टेप अप अच्छी चीज है कि भाई मैं ज्यादा कमा रहा हूं, मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। हाँ। बट ऐसा हो क्यों रहा है, इसे समझना जरूरी है। ये इसलिए होता है, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला याद है आपको? 8321। तो हमने बोला था कि पहला अगर कोई 50,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रहा है और 18% की रिटर्न वो निकाल पाता है, अल्फा जनरेट कर रहा है, तो 8 सालों में उसका पैसा 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। बट 1 करोड़ होने में जो पहले 8 साल लगे हैं, सेम रिटर्न्स अगर उसे आने लग जाए और सेम अमाउंट वो इन्वेस्ट करे, तो अब 8 साल नहीं लगेंगे, 3 साल लगेंगे, फिर 2 साल लगेंगे, फिर 1 साल लगेगा। तो हो क्या रहा है, स्टेप अप में क्या होता है, धीरे धीरे करके आप अमाउंट बढ़ाते हो। इस साल से 10% बढ़ाया, फिर बीच में फिर आपका फिर 10% बढ़ा, अगले साल फिर 10% बढ़ा, तो अमाउंट बढ़ तो रहा है, बट जो लास्ट में वो बहुत बड़ा बन रहा है। तो आपको समझ रहा है लास्ट की रिटर्न्स तो इतनी बड़ी नहीं है ना, इसीलिए यहां पर अमाउंट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। और उसमें क्या एक ही अमाउंट चल रहा है, बट स्टार्टिंग से ही जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है वो रिटर्न कमा कर दे रहा है, तो अमाउंट भी बहुत कम लगता है। एक तरफ आप सिर्फ 48 लाख लगा रहे हो और एक तरफ आप जो है 1.37 करोड़ लगा रहे हो, ठीक है। तो ये लोगों को बताया नहीं जाता। मैंने सुना ही नहीं इंटरनेट पर कि कोई ये वाली चीजें भी डिस्कस कर रहा हो कि भैया पैसा भी तो ज्यादा लगा है। ये समझना जरूरी है, बट इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई क्यों नहीं है?
क्योंकि भाई ठीक है, मैं जैसे जैसे कमा रहा हूं मैं वैसे वैसे अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा रहा हूं, ठीक है। वो मैंने स्टेप अप भी डाल दिया। अब क्या इसके अलावा भी और कोई तरीका हो सकता है कि भैया मैं यहां पर कम भी पैसा लगा रहा हूं तो भी मैं ज्यादा रिटर्न्स कमा पाऊं? इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि अगर आप अर्ली इन्वेस्टिंग बड़ी कर दो तो, अच्छा, अर्ली इन्वेस्टिंग बड़ी कर दो मतलब ये इस साल 10% बढ़ाना, एक साल के बाद फिर एक साल 10% बढ़ाना। मान लेते हैं आपको इस साल आपके पास कोई लमसम में अमाउंट पड़ा है, तो आप एक बार बीच में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी लेके जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बीच बीच में अपनी एसआईपी बढ़ा दो तो आप एसआईपी की ही रिटर्न्स में स्टेप अप एसआईपी को भी बीट कर दोगे। अच्छा, वो मैं आपको समझाता हूं कब और कैसे, ठीक है। तो एक बड़ा सिंपल सी चीज बताऊंगा, मैं कुछ एडवांस नहीं रखना चाहता इस वीडियो में। सो ये निफ्टी का चार्ट है और मैं इस पे डेली टाइम फ्रेम पर आऊंगा, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर। अब मुझे क्या देखना है, मैं इंडिकेटर्स पर जाऊंगा और एक आरएसआई लगा दूंगा, ठीक है। आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। ये बताता क्या, बस मैं आपको ये बता रहा हूं, ये बताता है कि मार्केट में ओवर बॉट और ओवर सोल्ड जोन कौन सा है। तो अगर ओवर सोल्ड हो जाएगी मार्केट तो वहां से बढ़ेगी, ठीक है, और ओवर बॉट हो जाएगी तो वहां से गिरेगी, ठीक है, ऐसा जनरली होता है, ठीक है। इसकी एक रेंज है, इसकी एक रेंज होती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा, अब क्या हम थोड़ा थोड़ा टेक्निकल जाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी टेक्निकल भी जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को 68 कर देंगे, ठीक है, और लोअर लिमिट को 32 कर देंगे। ऐसा क्यों? अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा बैक टेस्टेड है। अच्छा, ठीक है, वरना आपको रेंज ही नहीं मिलेगी कभी, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको इस तरीके से कुछ दिखे, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, ठीक है, तो आप यहां पर अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर दो थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, एक जैसे अब आपके पास थोड़े से पैसे जुड़ गए, आपको लग रहा है मेरे पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं, अब डाल दो। अच्छा, ठीक तो है। वहां से जनरली मार्केट ऊपर जाती है इसे, और अगर वो टच भी कर रही है, आपको लग रहा है यहाँ पे टच हुई, नीचे की तरफ आ गई, लोअर बैंड की तरफ आ रही है, तो आप वहां पर अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं या कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, बहुत कम मिलेगी, ये बहुत ही कम मिलेगी, बट जैसे ये वाला टाइम पीरियड था, यहाँ पर आप कंटिन्यूसली, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पर पैसा डालते रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा गेन्स मिलेंगे। जब उसने टच किया, वो मार्केट को ऑलमोस्ट बॉटम होता है। अच्छा, जैसे टच किया फिर मार्केट भाग गई। ये देखो यहाँ पर 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली, एक यहाँ पर मिली, ठीक है, फिर एक यहाँ पर मिली, हमने दोनों बार लमसम किया, फिर वहां पर रिटर्न आ गई। अब ये देखने में बहुत छोटी रिटर्न लगती है, बट ये भी यहाँ पर 18% की रिटर्न है। जो लोग पूरे साल में कमाना चाहते हैं वो आपने कुछ ही टाइम में कमा लिया। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये 2 महीने में रिटर्न आ गई। अच्छा, ये 64 डेज, मतलब मैंने वैसे ही ये ले लिया, थोड़ा सा आगे पीछे है वो, एग्जैक्टली देख लेते हैं बॉटम से हाई तक क्या था। एक सेकेंड, ठीक है, यहां से बॉटम से अगर आप पकड़ते तो ये हाई इस दिन बनाया है, ये 63 डेज के आसपास आ रहा है, मतलब लगभग 2 महीना, ठीक है। तो 2 महीने में अगर आपने वहां पर एक लमसम इन्वेस्टमेंट डाला तो जो साल में रिटर्न आनी है लोगों को, वो आपने कब निकाल दी? 2 महीने में। 2 महीने में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बीच बीच में देख रहे हैं क्या मार्केट क्या नीचे है, कैसे पता लगा? अरे यार सर ने ना आरएसआई बताया था, अच्छा वहां पर उन्होंने सेटिंग चेंज करी थी, ठीक है, वो सेटिंग हम भी डाल देते हैं और रख लेते हैं। ठीक है, आपको आराम से डेली टाइम फ्रेम पर लगा कर बैठ जाना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आएंगी बहुत कम, बट जब आएंगी, ये नीचे है ये ऊपर गया, ये नीचे है ये ऊपर गया, फिर नीचे है फिर ऊपर गया, तो ये आपने एक इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया, सिर्फ आपने इन्वेस्टिंग के लिए, अभी के लिए इसे फॉलो किया, ठीक है, और आपने अपना ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। व्हाट यू हैव डन इज, जब मुझे यहां पर नीचे की तरफ दिखेगा मैं थोड़ा सा अमाउंट अपना बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न्स दिखेंगी वो यहां पर इससे भी बेटर दिख जाएंगी। अच्छा, समझ रहे हो? समझ गया तो मैं। जनरल आदमी बस यही कर रहा है, ठीक है, हम थोड़ा सा तो एडवांस चलेंगे, पैसे ज्यादा कमाना है ना, तो इसीलिए जो आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी एसआईपी कर सकते हो, आप चाहो तो स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो, बट आप एक फिल्टर आउट और क्या कर सकते हो उसमें, और क्या अच्छा कर सकते हो कि जब मार्केट नीचे की तरफ देखे तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा डालो, ठीक है, तो आपके रिटर्न्स और बेटर हो जाएंगे। बट ये इंडिकेटर राइट कितना है, एक्यूरेट कितना है? नहीं देखो, ऐसा हम क्या कर रहे हैं ना, वी आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो अगर आपने अभी देखा कि भाई यहाँ पर जब भी वो नीचे आता है, जनरली वो वहां से यहाँ पे नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर चली ठीक गई, है, तो जनरली ये काफी अच्छा काम करता है, ठीक है, बट हम इसमें सट्टा नहीं कर रहे। एक होता है सट्टा, मतलब ट्रेडिंग, कि भैया मैं जब नीचे आएगा यहाँ पे तो कॉल ऑप्शन खरीद लूंगा। अच्छा, अब हो सकता है यार वो वहां पे साइडवेज हो जाए, हाँ, नुकसान हो जाए, तो लॉन्ग टर्म में तो मार्केट को ऊपर ही जाना है ना, हाँ, तो मैंने इन्वेस्टिंग करी है, मैंने यहाँ पर जाके एक लमसम डाल दिया, ठीक है,
तो ये वो चीजें हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूं। ठीक है। जब मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है मैं भी ट्राई करता हूं यार कुछ अमाउंट डाल दो मार्केट में, अगर आपका जुड़ गया तो। अच्छा। सो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है लॉन्ग टर्म में आपको जबरदस्त गेन्स दिखते हैं, बट ये बहुत कम लोग समझेंगे, बट जो समझेंगे उनका मुनाफा होगा। सो मेरा काम है ऐसी चीजें बताना जो लोगों को लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे। खासकर आज आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हो तो आपका मुनाफा होना चाहिए। ठीक है। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो इस वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया है ये आमतौर पर इंटरनेट पे बहुत कम डिस्कस होते हैं। फाइनली अगर आपके पास इसके अलावा भी कुछ है जिससे लोगों को अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, फायदा मिल सकता है, तो आप कमेंट्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुरू करनी है, तो फ्री में जाकर अपने डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स अलग अलग ऑफर दे रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, जिससे आप रेफर करके पैसे कमा सकते हैं, तो उनके बारे में भी आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में पढ़ सकते हैं। यू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।